अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। चलिए मेरे साथ आज आपको हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ सल्तनत खुदादाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का पाया तख्त श्रीरंगपटना ले जा रहा हूँ। चलिए, ये तो मशहूर और मारूफ है दुनिया की तारीख़ में माशाल्लाह। ये तो श्रीरंगपटना ताल्लुक़ है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में आता है और कर्नाटका स्टेट है। यहाँ पर एक ख़दीम मस्जिद आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस मस्जिद का नाम है अरब साहब मस्जिद। उस दौर में हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में यहाँ पर कुछ अरब ताजिरों ने घोड़े ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए थे माशाल्लाह। वो तो मशहूर और मारूफ थे और बादशाह भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे। यहाँ उस वक्त जब भी आए वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने उन अरब वालों के लिए एक मस्जिद बनाकर दिए ही माशाल्लाह। मस्जिद तो छोटी है मगर प्यारी है, कितनी नूरानियत है देखो ये मस्जिद में। उस दौर में श्रीरंगपटना कहाँ है, अरब ममालिक कहाँ ही, वहाँ से ताजिर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने आए थे और घोड़े यहाँ पर ले जाने के लिए आए थे। मस्जिद तो छोटी है, शफाफ है, पाक है। काश इंसान का दिल भी पाक हो जाता तो अच्छा होता। यहाँ पर अंदर जाने के लिए मास्क होना ज़रूरी है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उस दौर में अरब से जो भी ताजिर आए थे उनके वास्ते ही ये मस्जिद बनाई गई है माशाल्लाह। 240 साल से भी ज़्यादा ख़दीम है, पुरानी है। मगर एक मुझे ताजुब हुआ इस मस्जिद को देखकर। यहाँ पर आजू और बाजू, दाएं और बाएं कोई दरीचों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ पूरे आजू बाजू दीवारों में आर्चों का, कमानों का इस्तेमाल किया है। वहाँ पर मेहराब भी डाले हुए हैं क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। यहाँ पर शाम के वक्त दिया जलाया करते थे, यानी शमा रोशन किया करते थे इस मस्जिद में। फ़िलहाल वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे छोटा मोटा शहीद कर पुराना जो अहाता था वो बचा लिए हैं। फ़िलहाल मस्जिद के सहानी मस्जिद में 3 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ज़माने की जाहलत भी देखो, गिरे हुए घर के ईंटा भी लोग चुरा डाल देंगे थे, ऐसा मसला है। यहाँ डोर नहीं है, सिर्फ दहलीज रहे हैं। मगर ये देखो कितनी प्यारी मस्जिद है और दहलीज़ों में कार्निसों का, आर्चों का काम किया गया है माशाल्लाह। बहुत ख़दीम है, पाक है, शफाफ है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे सफ़ेद दीवारों पर रंग डालकर बहुत शफाफ और पाक रखे हैं। मगर ये दहलीज़ों में दरवाज़े नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 सफ़ों का नमाजी यहाँ पर ठहरते थे। ये देखिए, आज आपको अंदर मस्जिद का हाथा दिखा रहा हूँ। ये देखिए इमाम साहब की जगह है, कितनी प्यारी है देखो। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये मस्जिद का नीचे का ढांचा रख लेकर पूरी मस्जिद में जो 6 पिलर डालकर एक नई मस्जिद बनाए हैं। ये जो भी दीवारों का काम है ये ख़दीम है। देखो उस दौर में कितनी प्यारी ही कमानों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों दीवारों के आजू बाजू मेहराबों का इस्तेमाल किया है। ये पहले मेहराब के ऊपर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद तो 2 सफ़ों की है, छोटी है, बहुत प्यारी है। आप जब भी जाए वहाँ पर नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। यहाँ पर इस मस्जिद में दरीचों का इस्तेमाल नहीं किया है, छोटी है, प्यारी है। ये देखिए, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, मगरिब का वक्त है। हमने भी वहाँ मगरिब की नमाज बाजमात के साथ अदा की क्योंकि सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है रब से ख़र्ज लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तो झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ऊपर के हाथों में अल्लाह जो है तौबा को कबूल करता है, ये ऊपर लिखे हुए हैं। उस दौर में देखिए दूरअंदेशी उस लोगों की कितनी प्यारी थी। तौबा को पहले इन्होंने
पहले अफजल किया है। ये देखिए जो मस्जिद के अंदर का अहाता आपको दिखा रहा हूँ। मस्जिद के दीवारों बहुत मोटे ही और पूरी दीवारों पर छोटे छोटे ईंटा, चुन्ना और गारे का इस्तेमाल किया गया है। लोहे का कोई निज़ाम उस दौर में नहीं था। ये देखिए बीच की मस्जिद का अहाता का 3 में दरवाजे हैं। इसमें दूसरा दरवाज़ा आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये बाएं कुदन का दरवाज़ा दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह लकड़ी में वो दौर की कारीगरी देखो। और अफसोस हुआ उस दौर के दरवाजे ही यहाँ पर नहीं हैं। पूरी मस्जिद में मिहराबों का निज़ाम बनाया गया है। ये देखिए कितनी प्यारी है। अतराफ़ और अकनाफ दो मिहराबों का इस्तेमाल किया गया है। उस दौर में शमा रोशन करने के लिए आसान हुआ। मगर वो छोटी है, बहुत प्यारी है मस्जिद। अब वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे बड़ा चौड़ा कर माशाल्लाह बहुत पाक और शफाफ किए हैं। ये आरसीसी भी नहीं डाले हैं। पहले यहाँ लकड़ी की आरसीसी थी। माशाल्लाह सफ़ेद रंग होने की वजह से और जो करंट रहने की वजह से पूरी मस्जिद में 4 चांद लगाए हुए हैं। आप जब भी जाओ इत्मीनान से, इखलास से नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाल्लाह आप जाते जाते जिन्होंने भी इस मस्जिद की देख रेख कर रहे हैं उनके वास्ते भी दुआ करो। और जो टीपू सुल्तान इसकी मस्जिद की जो बुनियाद डाले हुई हैं इनके वास्ते भी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये बाहर का सानी का मस्जिद का अहाता दिखा रहा हूँ। वहाँ के इमाम साहब हमें इस्तकबाल के साथ साथ उनके जोड़ में ही हमें नमाज करने का शर्फ हासिल हुआ। मैं उन हाफिज़ साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उनके जोड़ में मैंने भी नमाज अदा किया। ये देखिए दोनों मीनारों ख़दीम हैं। आजू बाजू वहाँ के ज़िम्मेदारों ने उसे पिलर डालकर वो ख़दीम मीनारे शहीद नहीं किए, पर बाजू ही रख कर मस्जिद पिलरों के साथ साथ जो आज मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी चल रही है इसे इस्तेमाल कर बने हैं। मगर ये जो डुमा हैं, जो मीनार हैं, वो नहीं शहीद किए हैं। माशाल्लाह मस्जिद का ऊपरी का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। छोटी है, आप जब भी जाए इखलाक के साथ, बाअदब के साथ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। सामने जो सुल्तान बतेरी है ये उस दौर में टीपू सुल्तान ने बनाई थी। और उसके साथ साथ सामने जामिया मस्जिद के एक मीनार मुझे नज़र आ रही है, वो भी दिखाने की आपको छोटी कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह 235 साल हुए हैं वो मस्जिद बनकर। उससे पहले की ये मस्जिद जो दिखा रहा हूँ बुखारी मस्जिद है, इसका वो सैंपल है। ये मस्जिद छोटी थी, ये जामिया मस्जिद से पुरानी है। ये देखकर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया मस्जिद की इफ्तिताह 1780 में डाली थी। ये छोटी मस्जिद का नाम है बुखारी मस्जिद है। ये मोहल्ले का नाम, यहाँ पर 101 मस्जिद पहले थे। फ़िलहाल ज़माने की जहालत देखो, वहाँ सिर्फ़ अब 4 मसाजिदों में नमाज अदा हो रही है। माशाल्लाह पूरा गांव तारीख़ी शहर है। फ़िलहाल यहाँ पर जाए मस्जिद, बुखारी मस्जिद, बीबी फ़ातिमा मस्जिद और अरब साहब मस्जिद फ़िलहाल आबाद हैं। आप जाकर वहाँ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। घोड़ों की इब्तिदा हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में ही डाले थी। इसके साथ साथ यहाँ जो मैसूर जो बेंगलुरु हासना रूट में एक कुणगल जो ताला खाता है, यहाँ भी उस दौर में घोड़ों की परवरिश के जो ये सिलसिला था हज़रत टीपू सुल्तान ने ही डाले हैं। ये तो दुनिया में ही मशहूर हैं। यहाँ घोड़े अतराफ़ और किनाब के ममालिक में लेकर जाते हैं रेस के लिए। ये देखिए मस्जिद के मीनारों का अहाता दिखा रहा हूँ। उस दौर की कारीगरी कितनी प्यारी थी देखो। उल्फत से बराबर जफ़ा हो के वफ़ा हो, हर चीज़ में लज्जत हो मगर दिल में मज़ा हो। बहुत पाक है, शफाफ है। सफ़ेद रंग डालकर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे बहुत खूबसूरती से निभाते आ रहे हैं। माशाल्लाह मस्जिद बहुत छोटी है। सिर्फ 2 सफ़ों का उस दौर में निज़ाम रहता था। सिर्फ अरब वाले जो तिजारत करते थे यहाँ नमाज अदा करने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस मस्जिद की बुनियाद डाली है। बहुत छोटी है, शफाफ है। आप जब भी जाओ सिर्फ देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आप 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करना पड़ेगा। ये तो एक बादशाह थे, शहीदी मर्तबा हुए और वली बनकर दुनिया चले गए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
इसके साथ साथ ज़िंदगी सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी मिल सके। नया साल आपको मुबारक हो। इसके साथ साथ वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रही, अब जाकर वैक्सीन डला लेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि ये काम छोटा है, अब जल्दी करिए। कल कुछ नए मकामात के साथ आपको मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।